यूपी का जो हो रहा 80 सीटों का, इसमें आजमगढ़ जो है, जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच हो रहा है, वो जो बाबा ने जो काम किया है, जो गुंडा राज है, उसको ख़त्म किया है। आज 15 लाख 20 लाख जनसेवा केंद्र वाले लेके जा रहे हैं, कोई इस तरह की घटना नहीं हो रही, कोई छिनैती नहीं हो रही है, किसी की ज़मीन नहीं लूटी जा रही, किसी का मकान नहीं कब्जा किया जा रहा है। इसी पर वोट आजमगढ़ का पड़ रहा है। तो एक बात जो मैंने बसपा के बारे में कही, बीएसपी का भी ये मजबूत गढ़ था। एक समय में सपा 5 जीतती थी, विधायक तो 5 बसपा भी जीतती थी, लेकिन पिछली बार बसपा का सुपड़ा ही साफ हो गया। और बसपा ने जिस तरह से लगातार अपने कैंडिडेट बदले, कहा गया कि कुछ समीकरण अलग देख के बदल रही है, तो उसका क्या कहानी? बसपा का जो वोट है उसको सब लोग छीनने के चक्कर में, अब कितना कौन सफल हो पाएगा छीनने में, यह तो चुनाव बताएगा। तो हम जानना ये चाहते हैं कि त्रिकोणीय संघर्ष है कि आमने सामने की टक्कर है? त्रिकोणीय संघर्ष है। बसपा है फाइट में नहीं है, थोड़ा बहुत डाउन है। वोट कटुआ में है या? हाँ, वोट कटुआ में है। हाँ सही कहा, हाँ वोट कटुआ में। अब बताइए, आजमगढ़ जैसी मजबूत सीट पर जहां बसपा अपना सांसद जिता लिया करती थी, हमको लगता है पिछले 25 साल में जितनी बार देखा जाए। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। बसपा के जितने जीते उतनी सपा के भी जीते होंगे उतनी बार। चार बार वो मुख्यमंत्री बने, 4 बार समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री बने, तो बराबर का ये जिला माना जाता था। तो बसपा की जो ये ग्रिप कमजोर हो रही है, किस वजह से, क्या कारण आपको लगा? बसपा की कमजोर नस जो है वह यह है कि जो उनके नेता थे, बहन जी का क्या व्यवहार था, उससे यह नेता लोग भाग गए और दूसरे दलों में जाके बड़े नेता के रूप में बैठे हुए हैं। इसलिए उसकी जो वोट था वो धीरे धीरे कटता चला गया। आप क्या मानते हैं? इनकी बात से सहमत? इनकी बात है, हम अपनी बात करेंगे ना। आप अपनी बताइए। यहाँ मुकाबला कड़ा है, संघर्ष है, थोड़े ही वोटों से इधर उधर होगा मामला, क्योंकि थोड़ा भाजपा का अपना एक है तो उस क्रेज का भी इनको फायदा मिला, लेकिन रहू का बीच में जो हो रहा है कार्यकाल, उसमें इन्होंने कभी अपने को प्रदर्शित यहाँ नहीं कर पाए वो बेचारे। तो 2 साल का कार्यकाल था, 2 साल रहे, बाकी 15 महीने का कार्यकाल। इनका भी बहुत अच्छा नहीं था, ये भी लड़के गए वापस नहीं लौटे, लड़ने ही आए फिर। धर्मेंद्र यादव, हाँ, जब 22 लड़े उसके बाद 24 लड़ने आए, बीच में कभी आए नहीं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अब वोट तो वोट है, दोनों तरफ ध्रुवीकरण लड़ाई तो हो रही है, संघर्ष कड़ा है, थोड़े ही वोटों से हार जीत होगी, चाहे जिसकी हो जाए। जब हम उपचुनाव हुआ था जिसमें निरहुआ जीते थे, मैं उसमें जब आया था तो बसपा बराबर की टक्कर में लड़ रही थी, और जो हार जीत का अंतर रहा वो 8,000 रहा, और बसपा भी करीबन उतनी ही वोट पाई। तीनों के बराबर वोट थे। अगर आप देखें 2 लाख हार भले गए, उससे क्या बसपा चाहे सपा, बसपा को वोट अच्छा मिला था। आपको लगता है बसपा उतनी मजबूती से इस बार उतनी मजबूती से नहीं लड़ पाएगी? तो फिर बसपा का वोट या जो पिछले बार प्रत्याशी वोट पाए, हर जाएगा, कहाँ जाएगा, कौन खरीद लेगा, या वे उसके तो अलग है। खरीदे वाला काम। हाँ, वो चल रहा है, दोनों तरफ चल रहा है खरीदारी। हाँ, उनके वोटों पर दोनों तरफ से हमला हो रहा है पकड़ने के लिए, और चूंकि उम्मीदवार कई बार बदल दिया इन्होंने, उसका बैड इफेक्ट पड़ा है जी। अच्छा, एक बात और बताइए, भीम राजभर लड़ते तो क्या होता? भीम राजभर लड़ते तो भी लड़ाई होती ही। भीम राजभर लड़ाई में रहते या उसका फायदा पर ही रहते हो, लेकिन है कि लड़ाई होती, त्रिकोण हो जाता, त्रिकोण। दादाजी आप बताओ जी, पूछिए।
अरे यही जो पूछ रहे हैं आपसे भी पूछ रहे हैं। क्या मतलब है? सुने न कम करना से बसपा उसपा जीतने वाली पार्टी तो रह नहीं गई है। अब तो हारने का मौसम है इनका, जाने का है, तो जीतने उतने का इन लोगों का नहीं है। अब लड़ाई है तो आ रही हैं भाई, तो कुछ तो अइबे करेंगी, कुछ तो आप उनको दिखाने के लिए पब्लिक में हम हैं, तो कुछ तो करना है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको क्या लग रहा है ये पूर्वांचल का माहौल 2019 में जितनी सीटें विपक्ष जीतने में कामयाब हुआ, सब इधर अगल बगल की, इस बार भी वैसा है? हाँ, पूरा पब्लिक तो पटाई हुई है ना गाँव से। पब्लिक वोट जिसके पास है वो तो पटाई हुई है, और वो खुलेगी जब इलेक्शन आएगा तब खुलेगी। तो मुद्दा पूर्वांचल में क्या मुद्दा ज़्यादा चल रहा है, धर्म वाला जात वाला? नहीं, अब जात उत खत्म हो गई है। जात उत कहाँ है? जात है, लेकिन जात भी तो टूट रही है। जाति में ही तो निरहुआ जीते थे, निरहुआ जात में ही तो जीते थे, तो जात का भी उनको वोट आ रहा है, निश्चित है। तो 22 के उपचुनाव से 24 के लोकसभा चुनाव में आप क्या अंतर पाते हैं? इस समय अंतर बीजेपी बढ़ी है। 22 से भी मजबूत हुई है? बढ़ी है, 22 से भी ज़्यादा बढ़ी है। किस वजह से? अरे तमाम चीज़ें हैं, बहुत से काम किया है उन्होंने, तो वो काम को लेकर के तो बढ़ेंगे ना।